गोलक से रिलेटेड था, आज है जो आज दीर्घवृत्त से रिलेटेड है। तो भाई दीर्घवृत्त तो हम तो आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, आज उसी पे सवाल है। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है जानते हो, इसमें दिया गया है दीर्घवृत्त दिया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान में 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपान में 9 इक्वल दिया है 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले बताओ ये दीर्घवृत्त है कि नहीं है, कैसे जानोगे? एक्स स्क्वायर के नीचे कोई भी संख्या हो, वह प्लस में वाई स्क्वायर के नीचे कोई संख्या बराबर 1 हो, इक्वल 1 हो, तो आप समझ जाओगे कि ये दीर्घवृत्त है। ठीक भैया, तो चलो अब भाई अब इसमें आगे बढ़ा जाए। तो पहले बताओ अब इसका चित्र बना लिया जाए। अच्छा बताओ, मैंने 2 चित्र बताया था। दीर्घवृत्त का 2 टाइप बनता है, एक तो ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है भाई। तो बताओ जी कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला? पहला वाला। क्यों बनेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या है और वाई स्क्वायर के नीचे छोटी संख्या। ठीक, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई चित्र पहले इसका बनाते हैं। मैं आपको बताया था एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर 1 होता था। कंपैरिजन करोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। अरे स्क्वायर बराबर 16 तो a बराबर 4 और b बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 4 आएगा ना भैया। a बराबर प्लस माइनस 4, b बराबर प्लस माइनस 3, ये आ गया। तो चलो इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो पहले एक चतुर्थांश बनाओ। इसमें भाई ये बन गया अपना दीर्घवृत्त। ठीक, ये क्या होगा जानते हो? ये चारों चतुर्थांश में होगा, चारों चतुर्थांश में होगा और चारों में इक्वल भाई क्षेत्र घेरेगा। इतना जितना इसमें होगा उतना इसमें, उतना इसमें, उतना इसमें। समझ आया? अब देखो सुन पाए, अगर हम एक क्षेत्र का मतलब एक वाले का क्षेत्रफल निकाल लें तो 4 से गुणा कर देंगे तो सबका नहीं आ जाएगा? तो सबका निकालने की जरूरत नहीं। ये बोला है पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा दीर्घवृत्त यहाँ से यहाँ तक पूरा है कि नहीं है? तो यही एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो अपना पूरा का काम बन जाएगा। तो सुनो पहले हम क्वाड्रेंट लिखेंगे, मतलब निर्देशांक लिखो ना थोड़ा। तो लिखो पहले, बताओ मैं बोला था भाई, सुनो पहले। ये देखो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 हो, तो ये क्या होता था बताओ? ये होता था 1 का a,0 होता था कि नहीं था? a,0 होता था ना। a,0 मतलब 4,0 नहीं समझाया? a,0 का मतलब 4,0 हो गया, ये 4,0 हो गया भाई। अच्छा ये बताओ ये क्या हो जाएगा? ये वाला बिंदु, ये वाला -4,0 और ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो ऊंचाई है ना, ऊंचाई मतलब b 0,3 और ये क्या हो जाएगा भाई? हाँ 0,-3, ये हो गया भैया। बहुत बढ़िया। तो चलो इसका क्षेत्र निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसमें एक स्ट्रिप काटा जाएगा ना, एक स्ट्रिप काट लो भाई। स्ट्रिप काट लिया मैंने। किस पर काट रहे हो? एक्स अक्ष पे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये dx हो जाएगा। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो 0 से लेकर कहाँ तक चलना है? 4 तक। 0 से लेकर 4 तक। अरे 0 ये मूल बिंदु है, 0 से लेकर 4 तक चलोगे तभी क्षेत्रफल मिलेगा। किसके द्वारा क्षेत्रफल घिर रहा है? इस वक्र द्वारा ना। ये वक्र पूरा क्या है बताओ? ये वक्र है एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 बराबर 1। यही कि नहीं है? मतलब y का मान पहले बताओ। y इधर देखो भाई, इसका क्षेत्रफल निकालना, देखो कैसे निकालते हैं। अभी हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका नाम भी जहाँ लिख लिया करो। a इसको मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये o मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं इसको, बस। तो क्या हो जाएगा? a o b, अब बीच में कोई और पॉइंट मान लो c, a o b c, a द्वारा क्षेत्रफल मतलब a o b c o, क्षेत्र का क्षेत्रफल ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल भाई ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो देखो पहले हम क्या कहेंगे, स्ट्रिप हमने काटा dx लंबाई की। अब देखो क्या होता है भाई, देखो इसको मान लेते हैं a1 है। क्या है? a1, इसके द्वारा क्षेत्रफल। तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 तक। 0 से 4 तक चलेंगे भाई। dx है कि नहीं है? dx इंटू, अब dx है तो y से मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? और y कहाँ पाओगे? यहीं से मिलेगा y, समझे कि नहीं? तो चलो पहले इसको y का मान निकालते हैं। y का मान बताओ, ये दिया गया कि नहीं? क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर अपान 16 और बताओ प्लस में वाई स्क्वायर अपान में 9 इक्वल 1। भाई आप थोड़ा बताओ, ये इसको उधर ले चलोगे तो वाई स्क्वायर अपान में 9
इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो गया। अब ये बताओ आप वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से बताओ ये 9 उधर जाएगा, 9 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया भाई। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 16 हो जाएगा। अच्छा बताओ ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता था, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ, ये जब 16 इधर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में लो 16 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का हो अपान में हो जाएगा क्या 16, पूरे का 16 हो जाएगा, अपान में पूरे का 16 हो जाएगा, तो 16 बाहर लिख लेते हैं, नहीं तो अपान में ऐसे रहने तो 16, समझ आया। अब भाई वाई का मान निकालना है तो रूट लग जाएगा उधर, वाई का मान निकालोगे तुम, जब वाई का मान निकालोगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाए तो पहले बताओ ये यहाँ से बताओ ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, तो 3 अपान में 4 और रूट में क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं हो गया भाई, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी का मान यहाँ पर रख दो, अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किया जाए। अच्छा ये बताओ थोड़ा, जब इस पर रखोगे तो आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। देखो एक किस टाइप का सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स, अरे 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए इसका समाकलन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सवाल क्या होता है, एक्स अपान में 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भैया ये हो गया। और बताओ प्लस में ए स्क्वायर अपान में 2, हाँ भैया साइन इनवर्स एक्स अपान में ए के स्थान पे क्या हो जाएगा ए, समझ में आया। यही तो होता था, ये याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे क्षेत्रफल में यही ऐसे ही सूत्र लगेंगे इसी वाले में, तो ये पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्षेत्रफल। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो इधर तो कुछ भाई जगह है ही नहीं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसमें अच्छा दिख रहा है कि नहीं भाई, क्यों जी नहीं सर दिख रहा है क्या, चलो भाई तो मान रखो, देखो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 0 से 4, y का मान रखो, y कहाँ है, यही है 3/4, और रूट में क्या है भाई, रूट में 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है भाई। चलो a1 बराबर 3/4, इसका समाकलन करो, बताओ क्या हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा भाई x/2, फिर रूट में पूरा वही लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई। और बताओ आप फिर जाके प्लस में a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर ना, अरे a है तो हाँ तो 16/2, फिर साइन इनवर्स एक्स अपान 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, ऐसे हो जाएगा भाई। अब सुनो पहले a1 बराबर 3/4 हो गया। चलो अब आप हमको ये बताएंगे कि अपर लिमिट रखो, जब अपर लिमिट रखोगे भाई इधर देखो, अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा, लेकिन 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 में किसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखो 16/2 प्लस में ये भी तो रखा जाएगा, 16/2 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1, यही हो जाएगा ना भाई। चलो ये हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0/2 0, और 0 में किसी भी से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। फिर जाके माइनस इसमें रखो, तो साइन इनवर्स 0/4, साइन इनवर्स 0/4 मतलब साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है भैया, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 और साइन इनवर्स 0 का मान 0, तो ये भी 0, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। a1 निकल रहा है अपना, तो 3/4, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो 8 इंटू π/2, तो 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3π, क्या आ गया 3π, ये हो गया भाई। ये तो आ गया, सुनो पहले अपना क्या था, इधर देखो अपना एलिप्स ऐसे ही तो था भाई, ऐसे ही बना था कि नहीं बना था, उसमें हम तो इसका क्षेत्रफल निकाले हैं ना, इसी का क्षेत्रफल तभी निकाला है मैंने, लेकिन हमको तो पूरे का निकालना है भाई, पूरे का बोला है, पूरे का। तो देखो एक का क्षेत्रफल इतना हो गया 3π, तो चारों का भाई, चारों का क्षेत्रफल 4 से गुणा कर दे, पूरे का आ जाएगा ना, तो कंप्लीट भाई पूरे इलिप्स का मतलब
दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर 4a1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, a बराबर 4a1 भाई। तो a बराबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 गुणे 3 पाई तो हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई ना भैया, वर्ग इकाई यही आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं 12 पाई, ठीक है। आंसर देखो मैच कर रहा है भाई, आंसर तो आ ही रहा होगा हमारे साथ। देखो ऐसे ही है जैसे अभी हमने बताया ना, तो बताओ बताएं कि रहने थे। हाँ वही वाला लगेगा पूरा, इसको ना बताएं। हाँ समझेगी नहीं, तो देखो थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन में क्या दीर्घवृत्त दिया है, एक्स स्क्वायर अपान में 4 प्लस में वाई स्क्वायर अपान में 9 इक्वल 1 दिया है भाई। तो सुनो पहले, इसमें आपकी छोटा एक्स स्क्वायर के नीचे वाला छोटा है ना, तो इसका आपकी कैसे फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा। पहले चतुर्थांश बना दो ऐसे, फिर जाके ऐसे कुछ बनेगा भाई। यार सही से बन ही नहीं पाता, ये सही से नहीं बन पाया भाई, आप बना लेना, समझे कि नहीं। ये ऊपर भी जितना इधर झुका है उतना उधर भी झुकेगा ना। तो सुनो पहले, अब यहाँ पर बताओ ये पूरा वो है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9, तो ये बताओ लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई बताओ भाई। ये वाली लंबाई हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2,0। अरे यार नहीं समझ पाया। और ये वाला क्या होगा भाई, 3 हो जाएगा। अरे यार यहाँ से बताओ, a का मान हो जाएगा 2, अब b का मान हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 0,3, 0,3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो जहाँ 0,2 से भी लगा सकते हो, किसी से भी लगा सकते हो। ऐसे ही स्ट्रिप काट लेना, ऐसे यहाँ पे ऐसे लंबा थोड़ा काट लेना, dx पे dx हो जाएगा। अब आसानी से कर सकते हो, पहले a1 निकालना, क्या निकालना a1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, काहे परेशान हो रहे हैं, इधर ही चलते हैं ना भाई, 0 से 2। और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ मान निकालो। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर अपान में 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यही आएगा भैया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसी पे मान रख दो। तो y का मान रख दोगे y dx। तो चलो a1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, a1 बराबर 0 से 2, और बताओ y का मान रखो 3/2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। तो a1 बराबर 3/2 इसका चलो सॉल्यूशन बताओ, x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हाँ 4/2। अभी जो हमने सूत्र बताया था साइन इनवर्स एक्स अपान 2 हो गया, 0 से 2। चलो भाई a1 बराबर 3/2। अब लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, ये हो गया माइनस। अब 0 रखो, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं 0 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स 0 का मान 0, तो यही बचा केवल, बचा कि नहीं बचा। देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 3π, इसका भी आ गया भाई। a1 क्या आ गया 3π, a1 का मान जब 3π भाई तो कंप्लीट a का मान a नेट बराबर क्या हो जाएगा, a नेट बराबर हो जाएगा 4 इंटू a1, समझे कि नहीं समझे। तो a1 का मान क्या आया है, a1 का मान आया है 3π। तो a नेट मतलब कंप्लीट इलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा 4 गुणे 3π, तो हो जाएगा 12π वर्ग इकाई देखो आ रहा है, ठीक कर गए, ये 2 से 2 कट गया, तो 3/2π होगा ना भाई, 3/2π हो गया। इसमें क्या है, तो फिर जाके यही पर इसका भी देखो, तो 4 इंटू 3/2π हो गया। सॉल्व करो भाई, 2 से 2 कट गया, तो 6π वर्ग इकाई। हाँ जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है यार।
समझ में आया आपको? ऐसे स्ट्रिप काट लो, एक का एरिया निकाल लिया, इतने का फिर जाके 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे आप कर ले। देखो भाई 6वां क्वेश्चन है अपना, क्या जानते हो 6 वाला क्वेश्चन बोला है इसमें बोला है प्रथम बोलो नहीं, प्रथम चतुर्थांश में, सुनो पहले, प्रथम चतुर्थांश में पहले ही बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये आपकी वृत्त आ गया भाई, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 4, ये वृत्त है 4, और रेखा, एक लाइन भी आ गई इसमें, रेखा दे दिया है x बराबर 3y, क्या दिया है x बराबर 3√3 है ना भैया, x बराबर √3y हो गया। और सुनो पहले, एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और x अक्ष भी, x अक्ष देखो प्रथम चतुर्थांश होना चाहिए और ये वृत्त होना चाहिए, रेखा, इन सभी के द्वारा जो कॉमन क्षेत्र घिरेगा उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो अपना मेन किसके द्वारा देखो घिरेगा, पहले इसका बनाते हैं, x स्क्वायर, ये वृत्त है ना, तो इसका बनाओ भाई, मैंने आपको सिखाया था वृत्त का कैसे वो डायग्राम बनता है। तो देखो भाई ये आपका वृत्त हो गया, उतना अच्छा नहीं बनाया लेकिन इससे काम चल जाएगा अपना। रफ डायग्राम बनाना बस बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से गोला प्रकार बना के करो। इधर देखो ये अपना क्या हो गया वृत्त, इसका बताओ समीकरण क्या है, बताओ इसका समीकरण क्या है? हाँ इसका समीकरण क्या है भाई, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 4, ये दिया गया है ना, इसका इक्वेशन है। और सुनो पहले, और ये अब क्या बोला है, रेखा x बराबर √3y। आपको मैंने क्या सिखाया है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था जनरल फॉर्म में, y बराबर mx होता था। क्या होता था? y बराबर mx, मतलब y अकेला होना चाहिए, x के बगल में कुछ होना चाहिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो y अकेला है ही नहीं, नहीं है ना भाई, तो इसको इधर ले चलो, आवाज़ मत करो यार, इसको इधर ले चलोगे बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1/√3x हो जाएगा। आप सुनो पहले, x के सामने जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है ना, मैंने उस दिन सिखाया भी था भाई, x सामने जो होता था वो प्रवणता होती थी, स्लोप होती थी, और जब ये पॉजिटिव होता था तो लाइन ऐसे कुछ जाती थी मूल बिंदु से ना, अगर निगेटिव होता तो ऐसे जाती थी, लेकिन भाई हमको तो ये पॉजिटिव मिल गया तो ये ऐसे कुछ जाएगी, मूल बिंदु से गुजरेगी, समझे कि नहीं भाई, मूल बिंदु से ऐसे गुजरती हुई चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, समझ में आया? ये कौन सी लाइन है, y बराबर 1/√3mx, y बराबर 1/√3x है, y बराबर 1/√3x, ये अपनी लाइन ये है भाई। चलो ठीक है, अब सुनो पहले, ये बोला है कि प्रथम चतुर्थांश होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश है, और क्या बोला है, वृत्त होना चाहिए, वृत्त है, और रेखा बोला है, ये रेखा भी मिल गया, और x अक्ष क्या है, ये इसके द्वारा कॉमन क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो कौन सा क्षेत्रफल बनेगा जानते हो, यही क्षेत्र बनेगा, इतना ही क्षेत्रफल लेगा, समझे, इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो सुनो पहले, आवाज़ मत करो भाई, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मान लेते हैं कोई बिंदु है P, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P, यहाँ O से लेकर P तक, देखो O से लेकर P तक जो है भाई, इस लाइन द्वारा क्षेत्र घिरेगा, अरे ये लाइन द्वारा क्षेत्र घिरेगा, और यहाँ से बाद इसके बाद इस वृत्त द्वारा क्षेत्रफल घिरेगा, अरे इसके बाद फिर जाके लाइन समाप्त हो गई, फिर ये वृत्त द्वारा क्षेत्रफल घिरेगा। बात समझ में आया ना? तो भाई आपको मतलब इसमें दो आपको इक्वेशन मिलेगा, y1 y2 मिलेगा, उसका अलग अलग क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मानते हैं a है, GO से लेकर a तक लाइन द्वारा क्षेत्रफल मिलेगा, और a से लेकर b तक वृत्त द्वारा क्षेत्रफल मिलेगा, समझे भाई? तो पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, आपको पता होना चाहिए ना। तो कैसे निकालोगे, अगर पी बिंदु का निर्देशांक मिल जाए तो उसी का यक्स अक्ष वाला मिल जाएगा तो ए मिल जाएगा। तो पी बिंदु का निर्देशांक कैसे मिलेगा, देखो वक्र है और रेखा है, अरे भाई ये मतलब वृत्त है और रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना पी पर, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है जानते हो, क्या दिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 4 मिला है, और लाइन क्या मिला है बताओ, हाँ देखो एक्स बराबर √3y है कि नहीं है,
एक्स बराबर जब √3y तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब एक्स बराबर √3y है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3y² हो जाएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर का मान इसी पे रख दो, इसी पे वृत्त पे रख दोगे, जब रखोगे तो क्या होगा 3y² + y² 4y² बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो सुनो पहले 4 से 4 कट जाएगा तो y² बराबर 1, y² बराबर 1, तो y बराबर +-1, y बराबर +-1, जब y बराबर +-1 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर भी हो जाएगा +-√3, नहीं समझे, अरे इस पर रखोगे तो x बराबर हो जाएगा +-√3 हो जाएगा। आप सुनो पहले, अब आपका ये बिंदु मिल सकता है, क्या हो जाएगा भाई, ये प्रथम चतुर्थांश में है ना, प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष भी पॉजिटिव होता है और y अक्ष भी पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले बताओ x अक्ष वाला लिखो, x वाला √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 कामा ये क्या हो जाएगा 1, आपको समझ में आया भाई, ये हो गया। अच्छा बताओ, लेकिन अब देखो जैसे मुझे ये वाला बिंदु निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो सुनो पहले, ये वाला भाई, ये देखो x अक्ष पे चला है √3 और y अक्ष पे कितना चला है 1, तो √3 ही तो होगा ये, अरे भाई ये यहाँ से यहाँ तक चले होगे फिर ऊंचाई पे चले होगे तभी तो यहाँ पर आए होगे, तो ये कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, x अक्ष पे क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, ए बिंदु का निशान क्या हो गया √3, और सुनो, आज जैसे आपको बी वाला निकालना है, क्या निकालना है बी वाला, तो बी वाला कैसे निकालोगे, अच्छा बताओ आप थोड़ा हमको देखते चलना भाई, कि ये जो वृत्त है कि नहीं है, वृत्त की बताओ केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है कि नहीं होती, तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आपको पता होना चाहिए, x² + y² बराबर r² होता है कि नहीं होता भाई, तो x² + y² बराबर r², तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 2 हो जाएगा ना, तो मतलब रेडियस r बराबर हो जाएगा 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मतलब ये बी जो बिंदु होगा इसका निशान क्या हो जाएगा जानते हो 2,0, क्या होगा 2,0, बात समझ में आया आपको, ये हो गया भाई ए बिंदु का निशान √3,0, कैसे निकाले, पहले पी बिंदु का निकाला फिर जाकर वही उसी का x अक्ष वाला लिख दिया √3,0, y अक्ष पे चल ही नहीं रहे, बी बिंदु का निशान 2,0, ये हमको पता चल गया। अब भाई देखो पहले 0 से a तक क्षेत्रफल निकालेंगे फिर a से b तक, तो देखो कंप्लीट बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर भाई देखो 0 से √3 तक चलो, 0 से √3, अरे x अक्ष पे चलना है, 0 से √3 तक चलो, 0 से √3 किसके कारण बढ़ रहा है, लाइन के द्वारा नहीं बढ़ रहा है, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक तो लाइन के द्वारा बढ़ रहा है ना, तो लाइन का बताओ, लाइन का क्या है, y बराबर क्या है 1/√3x है कि नहीं है, 1/√3x dx, ये हो गया, प्लस फिर जाके a से b तक चलेंगे, a से b तक बताओ किसके द्वारा, वृत्त द्वारा बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, वृत्त, तो a से b तक बताओ, फिर √3 से 2 तक चलना है ना, √3 से 2 तक, तो √3 से 2 तक किसके द्वारा बन रहा है बताओ, वृत्त द्वारा, अब वृत्त का मतलब y निकालोगे तो वृत्त का y बताओ यहाँ से निकल जाएगा, y² बराबर क्या हो जाएगा 4 - x² होगा नहीं होगा, अरे भाई y² बराबर 4 - x², तो y² बराबर यहाँ पर देखो y² बराबर 4 - x², तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा √4 - x², यही होगा कि नहीं होगा, ये वृत्त वाला आ गया भाई, तो चलो लिखो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - x² dx, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, a बराबर 1/√3, इसका समाकलन करोगे क्या हो जाएगा x²/2, कहाँ से भाई 0 से √3, प्लस में अब इसका समाकलन करो तो एक 2 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखो भाई चलो करो, तो ये हो जाएगा पहले x/2, फिर जाकर पूरा लिख दो 4 - x², फिर जाकर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा प्लस में a² के स्थान पे 4 है, 4/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हाँ x/2, और बताओ भाई √3 से, हाँ √3 से 2 तक चलना है ना भाई, √3 तक 2 तक चलेंगे। अब चलो इसको सभी को सॉल्व किया जाए, a बराबर यहाँ पर रखोगे अपर लिमिट रखोगे तो √3 का स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, 1/√3 क्या हो जाएगा 3/2, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर भाई थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गए 0, अब यहाँ पर 2/2 क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो मतलब 4/2 × π/2 ये हो जाएगा। अब क्या फिर माइनस लगा के तब लोअर लिमिट रखोगे ना, लोअर लिमिट रखो, √3/2 नहीं 0 नहीं होगा, √3/2 और 4 में से 3 गए, अरे √3 का स्क्वायर कर 1 हो जाएगा, ये हो गया नहीं हो गया,
भाई अब सुनो पहले, फिर प्लस लगाओ, अरे माइनस लगा दिए ना। अब देखो, अब यहाँ पर रखोगे तो √3/2 4/2 2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स √3/2 किसका मान होता है? π/3 का मान होता है। क्या होता है? π/3 हो गया। अब सभी को सॉल्व कर लिया जाए, सभी को सॉल्व कर लिया जाए भाई। तो चलो a बराबर क्या हो जाएगा पहले बताओ, ये कटेगा क्या? √3, ये कट जाएगा तो √3/2 आ जाएगा, √3/2 प्लस में देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया? पाई आ गया। माइनस ये बताओ √3/2 हो जाएगा, √3/2 और ये क्या हो जाएगा बताओ? ये भाई ये हाँ प्लस माइनस में ना माइनस 2π/3 हो जाएगा। ये हो गया। ये बताओ भाई क्या बताओगे आप? ये अगर ये अंदर जाएगा तो देखो ये 0 हो जाएगा क्या? अरे इधर देखो भाई, ये प्लस खुलेगा तो ब्रैकेट अब आसानी से खुल जाएगा। √3/2 और माइनस √3/2 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3π माइनस 2π। नहीं समझे? तो क्या बचेगा? π - 2π/3। तो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 3π माइनस 2π क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। देखो आंसर क्या आ रहा भाई? π/3 आ रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी समझ में आएगा नहीं आपको? एक बार और देख लेना, आपको समझ अच्छे से आ जाए। देखो 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है जानते हो? एक छेदक रेखा है। छेदक मतलब जान लो रेखा ही है भाई। अब कहीं पर वृत्त को छेद करती हुई चली जाएगी, काटती हुई, तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो बोला है एक छेदक रेखा x बराबर a/√2 है। ये कोई लंबाई है, देखो कोई रेखा है भाई, रेखा दिया है x बराबर a/√2, ए है a/√2 है। आगे बोला है वृत्त, आगे फिर बोला है वृत्त x² प्लस में y² बराबर a²। ये दिया गया है। देखो भाई एक रेखा है a/√2 का, और फिर जाके क्या दिया है? x² प्लस y² बराबर a²। ये क्या है? अपना वृत्त है। आगे क्या बोला है? इनके द्वारा घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इस वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझे भैया? तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो पहले बताओ ये रेखा, पहले वृत्त बनाओ, वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त जब बनाओगे आप लोग, वृत्त बन गया, सही नहीं बना क्या यार? सही नहीं बना ना भाई। अब एक बार में साइज बन भी तो नहीं पाता। देखो ये वृत्त ही लग रहा है ना, वृत्त लग रहा है। सुनो पहले, ये जैसे वृत्त है भाई, अब वृत्त का पहले बताओ, ये वृत्त का वक्र क्या है? x², मतलब इसका समीकरण क्या दिया है? x² प्लस में y² बराबर a²। तो बताओ ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होगी? a होगी। तो a,0 होगा भाई, a,0 हो गया। ये तो मूल बिंदु है, 0,0 ही है। एक रेखा जा रही है, रेखा बताओ क्या है? x बराबर a/√2, मतलब a लंबाई का है, a लंबाई a/√2 है। तो बताओ a/√2 मान क्या होगा? 1/√2 मान क्या होता है जानते हो? 0.707 होता है। क्या होता है? अरे मैंने उस दिन पढ़ा रहा था भाई, जब अल्टरनेटिव करंट पढ़ा रहा था तब भी बताया था। सुनो पहले, 1/√2 मान होता है 0.707 होता है। समझे? तो 0.707 भाई हो गया। तो 0.707 कहाँ पर मिलेगा? देखो तो अच्छा बताओ, आप समझने की कोशिश करना भाई। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर a/√2, a/√2 मतलब 1/√2 मान क्या हो गया? 0.707 a हो गया। ये होगा कि नहीं होगा? मतलब a का 0.707 भाग, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बताओ पूरा तो a हो गया, ए मत बोलो भाई, पूरा तो a हो गया, उसमें से 0.707 का मान बताओ क्या होगा? ये बताओ, ये मत बोलो भाई, ए लो बोलो नहीं जी, ये पूरा a है। क्या है? पूरा a। वहाँ से 0.707 की लंबाई कैसे पाओगे आप? पाने के ये मतलब है पूरा तो 1 हो जाता है, 1 में पहले इसको घटाओ, 1 में जब इसको घटाओगे ना भाई, 1 में 0.707 घटाओगे कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा 3, 9 और हो जाएगा 9 में 7 के 2, 0.293 आएगा। क्या आएगा? 0.293, मतलब 0.239 293 आएगा। तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है?
ये ऊपर वाला बड़ा है ना, छोटा कौन है, ये है ना। तो मतलब भाई देखो लंबाई इतना है, तो मतलब लंबाई मान लेते हैं x बराबर इतना खींचना है, तो मतलब कोई रेखा चली गई, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x बराबर 1/√2a, मतलब 0.707 ये हो जाएगा भाई। 0.707 ये हो गया, पूरा a है, तो a में से जब इसको घटाओगे, a में से इसको घटाओगे तो बचेगा क्या, इतना क्या बचेगा बताओ, इतना बचेगा भाई, इतना क्या बचेगा 0.293 ना भैया। ये पूरा क्या था पूरा था भाई 1/√2, मतलब पूरा तो था भाई, इतना था, पूरा तो इतना था, लेकिन घटाने पे कितना आ गया 0.293 आ गया। तो मतलब ये वाला छोटा भाग होगा, आपको सीखना मतलब समझना कैसे समझोगे, तो ये वाला छोटा भाग होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका। तो मतलब कहाँ से पहले बताओ, ये इतने की लंबाई क्या है बताओ, इतने की लंबाई क्या है, इतने की लंबाई ये a/√2 है कि नहीं, मतलब a/√2 से a तक चलना है, a/√2 से a तक चलना है, यही छोटा भाग हुआ। तो चलो भाई क्षेत्रफल निकालते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, कहाँ से चलना है, a/√2 से a। क्यों यहाँ से यहाँ तक ये छोटा भाग क्यों होगा, क्योंकि ये तो भाई 0.707 है, और ये वाला क्या भाग है भाई, घटाने पर कितना आया है, ए में से घटाने पर 0.293, यही तो छोटा होगा, यही छोटा होगा भाई। ठीक, तो सुनो अब चलो यहाँ पर बताओ, ये किसके द्वारा घिर रहा है, इस वक्र द्वारा ना। ये वक्र है क्या, x² + y² बराबर a²। तो y² बराबर क्या हो जाएगा, a² - x²। तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट में a² माइनस में x। अब यहीं पर मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा y × dx। तो a बराबर हो जाएगा a/√2a, ये हो जाएगा भाई a² - x² ना, a² माइनस में x² dx। तो बताओ सॉल्व करो, तो क्या होता है इसका समाकलन बताओ, x/2 a² - x² प्लस में a²/2 और हो जाएगा साइन इनवर्स x/a a/√2 से a हो जाएगा। ये समझाया भाई। अब चलो लिमिट रखो जल्दी से। देखो a रखोगे तो 0, डायरेक्ट सोचा करो, देखो डायरेक्ट a रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से फिर मल्टीप्लाई 0, ये क्या हो जाएगा भाई a²/2, a²/2 आएगा। अब भाई ये साइन इनवर्स से a/a कट जाएगा, साइन इनवर्स से का मान क्या होता है π/2। पॉज करो उसको पहले। अब लोअर लिमिट रखो, माइनस लगा के, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर देखो a के स्थान पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर a/√2 रखोगे तो भाई क्या हो जाएगा a/2√2 आ जाएगा, a/2√2 हो गया भाई। और अब यहाँ पर जब रखोगे तो a²/2 होगा, a² मतलब a² में से a²/2 घटाओगे तो क्या आएगा, a² में से a²/2 घटाओगे तो आ जाएगा a²/2 आएगा, एक में से आधा घटाओगे तो आधा आएगा, तो फिर उसको बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। अपन लिमिट रख दिया भाई। अब यहाँ पर रखोगे प्लस में a²/2, अब जब यहाँ पर रखोगे तो a/√2 अपान में कट जाएगा तो क्या होगा 1/√2। 1/√2 किसका होता है बताओ, साइन इनवर्स किसका मान होता है, साइन इनवर्स 1/√2 मान होता है π/4 का, क्या होता है π/4। ये हो गया भाई। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो क्या है ये a²/4π माइनस में बताओ क्या है। जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो ये आ जाएगा a² दो दूनी देखो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो a² 4 हो जाएगा, प्लस में a² 8π, ये हो जाएगा ना भाई, ये हो गया। अब इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसके पास भी पाई, इसके पास स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 स्क्वायर में से a² घटेगा तो क्या आएगा a² 8π माइनस में a² 4, ये आ गया। यहाँ से देखो कुछ कॉमन भी कर सकते हो, a² 4 कॉमन करोगे, a² 4 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, a² 4 कॉमन करोगे तो बच जाएगा π/8, π/2 बचेगा, π/2 माइनस 1। देखो भाई अब क्या आ गया, a बराबर a² 4 π/2 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो आगे, ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बताया था। देखो अभी हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। देखो ये जैसे अपना वृत्त है, सर्कल है, तो इसमें हमने ये वाली रेखा थी a/√2 था, क्या था ये
a बाई रूट 2 से लेकर हम a तक जाए थे। हम तो इसका क्षेत्रफल बताए ना, अब हमको तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है छोटे भाग का, तो ये वाला तो ये हो गया, अब ये वाला भी, तो मतलब दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ने का मतलब है एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो, एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो, तो अपना क्या हो जाएगा a नेट बराबर हो जाएगा 2 इंटू ये वाला हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर अपान में 4 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा देखो, हम तो इसका निकाले हैं ना, इसका क्षेत्रफल है, और इसका भी निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, दोनों का आ जाएगा। तो इसमें जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान में 2 पाई बाई 2 माइनस 1, ये आपका वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, समझे।